इस बात को आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए कि आपके पास सक्सेस होने का सिर्फ और सिर्फ यही कुछ तरीके हैं, कोई ऐसा कुछ विशेष तरीका नहीं है। आप यूजर बना के आप, सीधी बात ये है, जिस दुकानदार के पास जितने ज्यादा ग्राहक होते हैं वही ना अमीर होता है। जिस डॉक्टर के पास पता चला कि दुनिया की जितनी भी डॉक्टरी की डिग्रियां हैं उसने सारी ले ली, दिन भर में कोई मरीज उसके पास है ही नहीं, क्या वो अमीर बनेगा? एक किसी के पास विशेष डिग्री नहीं है लेकिन उसके पास रोज 200 मरीज आ रहे हैं, उससे तो बेहतर पोजीशन में होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमने आपने क्या किया भाई, हम डायरेक्ट सेलर हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारी कंपनी का अपना खुद का सॉफ्टवेयर है, हमारे पास सब कुछ चीजें हैं। आपके डायरेक्टर के पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकली वो सोच सकते हैं, तो टेक्नोलॉजिकली डेटा यही कहता है कि टेक्निकल डेटा यही कहता है कि हमारे पास हर कस्टमर का रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर हमारे पास कस्टमर का डेटा नहीं है और हम शॉर्टकट के चक्कर में अगर पड़ गए, तो शॉर्टकट के चक्कर में जब हम पड़े तो नुकसान क्या हुआ? हमको कोई फायदा भी नहीं हुआ। हमने बहुत सारे ग्राहकों को मिस कर दिया, जो ग्राहक हमारे पास कभी हो ही नहीं। हमको खुद नहीं याद कि हमने कितनों को दवाइयां दिया, कितनों को हमने सही। आप समझिए यहाँ पे बैठा हुआ सिर्फ, अगर यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबकी अगर 10 से ज्यादा की टीमें हैं तो खुद को मिला के तो 1100 हो गए ना आप लोग। अब सारा कॉस्मेटिक हमारा मिला के, जब शैम्पू से ही आदमी बाल धुल रहा है, कंडीशनर का यूज कर रहा है, कोई ना कोई क्रीम आप लगा रहे हो, साबुन लगा रहे हो, टूथपेस्ट कर रहे हो, फेस वॉश आप लगा रहे हो, और अपना कोई भी प्रोडक्ट, भाई ये समझ एक बहुत बड़ी कंपनी है वो मामा, क्या नाम है? मामा क्या है? इसका टीवी पे बहुत प्रचार आता है, ओनियन ऑयल, ओनियन शैम्पू और ओनियन कंडीशनर, तीनों एक साथ आप लेंगे तो 782 रुपया का प्रोडक्ट है उसका। जब आप जागरूक होंगे, आपको अपने पड़ोसी के बारे में भी जानकारी रखना जरूरी है अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो। अब हमने स्टडी तो किया होगा ना कि हिमालय का 100 ml का 130 रुपया का मिलता है, तो भाई एक देखिए, हम सीधा दूसरा रास्ता अपनाए। एक तरीका क्या था कि अभी तक भारत में क्या होता आया था, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ओपन होती थी, उसने अगर कोई प्रोडक्ट का दाम 500 रखा है, एक नई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई, उसने 480 रुपया कर दिया और पेआउट 2 रुपया बढ़ा दिया। तो वो निकल के तो वहीं से आया था, वो MBA करके, उसको पता ही नहीं था कि रियल सेल्स मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट होता क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या कस्टमर से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। जब वो यूजर बना के कभी कमाना सीखे ही नहीं तो आपको सिखाया भी उन्होंने कभी भी ऐसी बात नहीं सिखाया। अब आप समझिए कि वहां पे मवाद का ये तीनों चीजें एक साथ लेने पे आपको कितने का मिलता है? 782 रुपया का, जिसमें कि उनका जो ये शैम्पू होता है वो 200 ml का ही है, जबकि हमारा शैम्पू, अब कस्टमर को आप बताओगे ना कि देखो बड़े ब्रांड और हमारे में क्या अंतर है, इतनी स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी। इतना यहाँ कितने लोग हैं जिसके पास कीपैड वाली मोबाइल है? बताओ, कोई नहीं है। तो डेटा का यूज कहाँ करो भाई, डेटा का यूज होना तो चाहिए। हमारा तो मोबाइल में आज तक कभी मैसेज ही नहीं आया कि आपका आज का डेटा 50% खत्म हो गया। मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, कभी मैसेज नहीं आया, पता नहीं कितने साल से हम यूज कर रहे हैं, कभी मैसेज नहीं आया कि आपका डेटा, जबकि हमसे ज्यादा डेटा का यूज है। लेकिन हम डेटा का यूज 100-200 MB कहाँ करते हैं? रुपया आने में। ये तो डिपेंड करता है ना कि किसी चीज का इस्तेमाल हम कहाँ इस्तेमाल किए, स्टडी करने में लगाया। टीवी पे जबकि लगातार ऐड आता है इसका, ओनियन शैम्पू, आजकल तो ओनियन काट के प्याज का कोल्ड प्रेस विधि से करके आता है ना। अब कोई लड़ा कि टीवी नहीं देखते, सब साधु संत हो गए, सब देख रहे हैं। तो सोचिए कि ये तीनों प्रोडक्ट उनके यहाँ एक साथ लेने पे 782 रुपया का है, जिसमें कि उनका शैम्पू 200 ml का ही है, और वो कॉस्मेटिक है, हर्बल के लाइसेंस पे। ये दो तरह के लाइसेंस होते हैं, एक होता है हर्बल का लाइसेंस और एक होता है कॉस्मेटिक का लाइसेंस। आज के बाद आप मार्केट में जाना, चाहे वो हिमालय का हो, चाहे लैक्मे का हो, चाहे वो लोरियल का हो, चाहे किसी भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट उठाइएगा, पीछे आप देखिएगा उसमें आपको सिर्फ यही लिखा मिलेगा
कि उसमें आंवला पड़ा है, गंगाज पड़ा है, ये पड़ा है, कितना पड़ा है आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही हर्बल होता तो हर्बल पे लिखा मिलेगा कि जो चीज पड़ी है वो मात्रा कितनी पड़ी है। उन्होंने बता दिया कि प्याज का तेल है और कितना डाला है कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वो कॉस्मेटिक की है, उन्होंने एक बूंद भी डाल दिया तो माना जाएगा। क्योंकि कहीं ये जरूरी नहीं है उनके लाइसेंस में लिखना, सोच लीजिए, जबकि हम तो लिखे हुए हैं बता देना। ये तीनों प्रोडक्ट उनके यहाँ लेने पे 782 रुपए का, ये एक एक अलग अलग भी खरीदेंगे तब वो 723 रुपया पड़ता है, जबकि एक एक बार में अलग अलग खरीदे तो जिसमें कि शैम्पू 300 ml है, उसके रेट के हिसाब से जोड़ेंगे तो 650 पे आप आ जाओगे। तो आपके पास आज की तारीख में एक क्या डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में कभी आज तक कभी किसी डायरेक्ट सेलर ने किसी मार्केट के प्रोडक्ट से कभी कंपेयर करके बेचा हो तो बता दे। लेकिन आज की तारीख में मार्केट के बड़े से बड़े ब्रांड का भी 782 का माल आपके पास 723 रुपए में है, उसमें भी जो पे आउट है वो है, और वहां 782 का लेने के बाद कोई पे आउट है तो बता दो। नहीं है ना। तो आपके पास आज की तारीख में अपॉर्चुनिटी अच्छी हुई कि खराब हुई? लेकिन हम जब खुद खरीदे रहेंगे, खुद सोनियन ऑयल से सब धुलेंगे तब तो अंतर आएगा। जब अपना कंडीशनर अपना क्रीम लगाते, जब चेहरे में परिवर्तन आता तो बात समझ में अब हमने ऐसा किया ही। अदरवाइज आज की तारीख में आप सारे लोग 2-2000 शैम्पू अब तक पिछले 15 दिन में बेच के आए होते भाई, लेकिन आपने अपने लिए ही नहीं मंगाया। कमी कहाँ पे आपने करी ये मैं बताना चाह रहा हूँ। यूजर नहीं बना, जब अरे खुद तो बने ही नहीं, खुद तो हम जा रहे हैं जिसे वो ऐसे जा रहा है, जैसे वो ठेके पे आदमी तो इधर देखता है उधर देखता है, खट से लिया इसे छुपाया हो चल इसी स्टाइल में तो आप लोग काम कर रहे हैं। प्लान आप दे रहे हैं कि हमारे यहाँ ओनियन ऑयल है, खुद गए और कोई और तेल लेके चले, जबकि हमारा तेल सस्ता था। पहले ऐसा नहीं होता था, जबकि आज तो आपका सस्ता है। अब जब डुप्लीकेसी का बिजनेस है, जब आपने प्रोडक्ट मंगाते, इसको खोलते, फोटो सेल्फी लगाते, स्टेटस लगाते, हम स्टेटस क्या लगाएंगे, आज सर के साथ फोटो खिंचाते हुए, इससे तो पैसे आएंगे नहीं। पैसे तो इससे आते कि हमने आज प्रोडक्ट मंगाया, प्रोडक्ट खुला हुआ है, हाथ पे ऐसे लगा होता है कि ये शैम्पू है, ये तेल है, उसका स्टेटस लगाते तो शायद 10 रिश्तेदार भी पूछते कि यार क्या कर रहे हो, तो हम बता सकते थे कि भाई इस कंपनी का प्रोडक्ट बड़ा बढ़िया है। ये बताने की क्या जरूरत है कि हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इसके पहले एमएलएम में सिर्फ बेवकूफ बना के डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता था। डिस्ट्रीब्यूटर आप होते कहां थे? डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जिसके पास मार्केट की बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट उससे कुछ सस्ते दामों पे हो, और आप तो डिस्ट्रीब्यूटर थे ही नहीं, आप तो वास्तव में मनी रोलिंग कर रहे थे। सबसे पहले जब डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में आई तो उससे मेंबरशिप के पैसे दीजिए और उसके बदले पे आउट मिलते थे। आज भी कई सारी कंपनियां इस तरह की चल रही है। फिर सरकार ने नियम को टाइट किया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो कि एक प्रोडक्ट लगा दो, 100 रुपए की चीज को 500 रुपए में बेच दो। सरकार जब पूछेगी तो हम तो बता देंगे भाई इसने 500 का प्रोडक्ट लिया है, आप बता देंगे भाई उसकी मर्जी थी, उन्होंने जबरदस्ती तो दिया नहीं कि 100 का माल 500 में लो। लेकिन ग्राहक कभी भी नहीं बने। एंटी डैंड्रफ शैम्पू का आप देख लीजिए, 300 ml का इतना आयुर्वेदिक हर्बल का शैम्पू अगर आपको आपके दाम इस दाम पे मिले तो कोई बताए कितने का डीपी है, बताए कोई? नहीं आता ना, याद कर लेना, सुबह जरूर पड़ेगी। भाई ये क्रीम है 205 रुपए की क्रीम है ना, क्या पैकिंग खराब है किसी मार्केट के किसी ब्रांड से? यही अभी तक एमएलएम में यही वाली पैकिंग करके 400-500 रुपया बेचते थे सर। यस सर, यही ना होता था। आदमी यही करता है कि आईडी लगाने पर नाम पे ले तो लिया, लेकिन आदमी सब बढ़िया से संभाल के रखता है कि कोई मिलता मिला तो उसका 500 का बेचे और मार्केट से खुद के लिए 3 से लेके आए। यही तो करते थे हम। लेकिन आज की तारीख में तो आपके पैसे बच रहे हैं, आप यूज करके तो देखिए, फिर आपको फर्क समझ में आएगा। जी सर, बिल्कुल पूरा फुल भरा हुआ है, खोलने पर एकदम पूरा ऊपर तक। अरे महाराज फुल क्या वो पूरा
मतलब बहुत सारे ऐसे पैकिंग होते हैं जैसे खोलने पर उसमें खाली होता है। खाली रहता भले ही 50 रुपए का है, चलेगा उससे ज्यादा अब देख लेना। बस अब तक यहाँ सही से हम इसको यूज अभी थोड़ी नहीं क्या उसको पानी डुबा कर रखते हैं, क्योंकि प्योर ग्लिसरीन में पिघल जाएगा। धूप पे ना साला धूप में रख देंगे तब भी ये पिघल जाएगा। पियर साथ धूप में रख के देखिए पिघलता है। अगर ग्लिसरीन होता तो उसको पिघलना, तो इसका मतलब कि उसमें कुछ तो ऐसा केमिकल डाला गया। अब देखिए कि अगर गिर जाएगा तो इसका पिसक जाएगा, इसलिए कितना मुलायम है। बट ये हैंडमेड साबुन, सारे लोग आगे दूसरे को पास कर चेक करिए। भैया मैं 3-6 नोट दिया हूँ, मेरे 9 पीस वापस आपको इस रेट में दे रहा हो तो बताना। नहीं मिलेगा। 250 का टूथपेस्ट आपको डायरेक्ट सेलिंग में 300 का मिलेगा, 5 आइटम बड़ा रहेगा। उसमें पिपरमेंट और लौंग दबा के डाल देंगे सब, आपको लगेगा बड़ा बढ़िया आइटम है। पर हम लोग गाजीपुर में 600 रुपए लीटर सही मिलता है कि नहीं? 600-700 रुपए लीटर है क्या? और ये भी हम आप अच्छे से जानते हैं कि एक बूंद भी बहुत होता है। पिपरमेंट डाल डाल के ही तो अभी तक टूथपेस्ट बिक रहे थे मार्केट में। यस सर। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हाँ ढेर सारा आइटम मिला हुआ है, पर करिए तब तो समझ में आएगा। इस टूथपेस्ट की सबसे खास बात है, आज आप जो लोग भी किसी और कंपनी का टूथपेस्ट करके आए हो, अपना जीभ अपने दांत पे ले जाइए, चिकना एकदम फ्रेश नहीं मिलेगा, हल्का सा लिसा गया होगा। लेकिन जो लोग ज्ञानवेदा का टूथपेस्ट करके आए होंगे उनका दांत अभी भी वैसे ही होगा जैसे सुबह। हाँ यस सर। आप अपना चेक जो करके आए होंगे अपना चेक कर लें, है ना? सोच लीजिए। तो हमने इस चीज को प्रचार तो नहीं किया ना। जितना कोलगेट आप टूथपेस्ट पे लेंगे उसका बस 5% भी इतना सही पूरा काम करता है। ये 300 ग्राम के बराबर है 100 ग्राम, तो चलेगा 3 गुना, क्योंकि ये बहुत थोड़े से भी काम चल जाता है। और केमिकल नहीं है तो भाई झाग तो कम देगा। अभी नहीं सोचना है कि हाँ यार एकदम झाग भर के चूता ना रहे, तब तक समझ नहीं आए केमिकल डाल सकते थे भाई। इस टूथपेस्ट के अंदर जो स्पेशल आयुर्वेद में जो फार्मूला था, उस फार्मूले को मैंने चेंज करा के आप ध्यान से देखेंगे तो जिधर कंपोजिशन लिखा हुआ है कुछ चीजें अलग से बोल्ड करके लिखी गई है मोटी मोटी जी, बाकी सब नॉर्मल लिखा गया है। ये अलग से इसलिए लिखा गया है, इतनी चीज मैंने अलग से मैंने खुद कह के मिलवाया है, और सिर्फ उतनी चीज से सारा फर्क है। जो भी फार्मूला पहले से पसंद है, ये स्पेशल फार्मूला हमारे लिए रजिस्टर्ड हुआ है, इतनी चीज मिला के। बाकी बोर्ड के अलावा फार्मूला तो ऑलरेडी पहले से भी आयुर्वेद के ग्रंथों में है। और आपका इलायची का तेल, नीलगिरी का तेल, यूकेलिप्टस का तेल और जायत्री का तेल, ये हमने अलग से डलवाया है, और उसी का नतीजा है कि एकदम आप फ्रेश रहते हैं। लेकिन जब हम खुद यूज करेंगे, लोगों को सोचिए, आज की तारीख में हर आदमी का अड़ोसी पड़ोसी मिला के 10 टूथपेस्ट सबके निकल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ टूथपेस्ट हर महीने खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप 100 लोग तो सबके 10-10 की टीम है, यानी कि हर महीने 5000-4000 टूथपेस्ट आपका दिख सकता था। बिल्कुल, अगर आप खुद यूज करते हो और हमेशा आपके बैग में होता तो। लेकिन अगर उसकी आईडी लगवाए होते, आईडी बनवाए होते, तो शायद 0.25 पीवी ही सही है, 5000 पीस बिकता, 4000 पीस भी बिकता, तो 100 सेल आपके पास अपने से बिना नई से लाए। अगर रिलायंस का मुकेश अंबानी पैसे नए ग्राहक से थोड़ी कमा रहा है, हमारे जो पुराने ग्राहकों के रिचार्ज के दम पे उसके पास कमाई है, नए ग्राहक के दम पे कमाई थोड़ी नहीं है। लेकिन आपने सोचा ही नहीं। अरे हम प्लान बनाए, दुनिया का कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का आप प्लान बता दो जहां पे 100 की टीम से डायमंड बना जा सकता है, कोई है प्लान मार्केट में? बताओ। लेकिन आप फोर स्क्वायर हर्बल के प्लान से 100 की टीम से भी डायमंडशिप आप अचीव कर सकते हैं। पता नहीं सबको पता भी है कि भाई पूरे एक हम 100 लोग मिलके 1 लाख ग्राहक बना देंगे, हो गई डायमंडशिप? नहीं हो गई? दोनों बोर्ड एक ही है, रिपर्चेस का। हाँ, बोर्ड एक ही है। पूरे मार्केट में इस रेट का आपको एलोवेरा जेल अगर मिले तो कोई बता दे। नहीं मिलेगा, 200-250 मिलता है सर। तो हम बेवकूफ है 110 रुपया हम दे रहे हैं। उसके बाद भी आप 250 वाला यूज करें तो मैं बेवकूफ हूँ।
नहीं सर, भाई पहली बार आपके अपने एरिया का कोई व्यवसायी ने कितना पैसा कमा के दम दिखाया है ना, 1 रुपया में काम कर रहा है। तो क्या आप 100 में बेचते तो आप नहीं लेते कि 200 में ना लेते? और मुझे पता है कि भाई ये हमारे अपने लोग हैं, अभी तक हाई क्वालिटी की चीज वो कभी यूज नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे। अब यहाँ लैक्मे यूज करने वाले कितने लोग हैं? सब लोशन लैक्मे का 50 ml का भी आता है 300 कुछ रुपया का, बहुत महंगा आता है सर। आता है ना। अरे मेरे पास होगा, 325 रुपया सही बताया। 50 SPF 50 प्लस SPF का जो है 325 रुपया का आपका जो है ये 50 ml है। आपको जो है 50 प्लस SPF का 50 ml कितने का दे रहा है? 325 रुपया का। अगर यही 50 SPF का 100 ml का 325 में आपको मिले तो बहुत बेहतर होगा कि नहीं? बेहतर होगा ना। आज यानी कि हम लैक्मे से भी बेहतर क्वालिटी वाला और हमारा हर्बल होगा, ये भी कॉस्मेटिक है। उसको ये लिखा नहीं मिलेगा, इस पे कहीं भी कोई देख के बता दे जो पढ़ा उसका परसेंटेज लिखा हो। आपका अगला आने वाला प्रोडक्ट यही है जो आपको जो है 100 ml मिलेगा इसी दाम में। आप लोगों को ऑलरेडी रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पे तुला हो, लेकिन अब आप यूजर ना बनाओ, ग्राहकों का डेटा कंपनी को ना दो तो गलती मेरी थोड़ी ना है। गलती मेरी है तो वो आप समझिए। एक चीज समझिए, जब अमीर 2 रुपए की मार्जिन पे बनते हैं, 25 रुपए वाले पे नहीं बनते हैं, तो बात तो अभी भी वही है कि 1 पीवी ही हमको अमीर बनाएगी, 25 पीवी और 100 पीवी अमीर नहीं बनाएगी। दोनों बात या तो गलत होगी तो दोनों गलत होगी, सही होगी तो दोनों सही होगी। क्योंकि एक घर में हर महीने 4 से 5 पीवी का ही सामान का जरूरत होगा, वो भी तब जब मार्केट या मार्केट से कम पे मिलेगा तब, है कि नहीं है? अरे वैसा तो है नहीं कि हाँ टूथपेस्ट ले आया 15 दिन में खत्म हो जाएगा। मैं जान रहा हूँ कि भाई 1.5 से 2 महीने एक परिवार में तो वो चलेगा। एक शैम्पू भी 1.5-2 महीने तो चलेगा, क्रीम भी चलेगी, सब चलेगी। लेकिन अगर हमने 10-20 ग्राहक बनाए रहेंगे, उसमें से आधे ग्राहक हर महीने कुछ ना कुछ हमसे सामान यूज करेंगे। लेकिन ये होगा तब जब हम बता के रखेंगे तब। और यही अगर 400-500 रुपए का होता, अब आप सोच लीजिए कि ये 3 आइटम जो भी हमारे हैं, ओनियन शैम्पू, ओनियन ऑयल, ओनियन कंडीशनर, क्या आपको लग रहा है कि ममर से पैकिंग में खराब है? भाई ये पूरी की पूरी आप जब बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे एमएलए सर लोग होंगे, आगे बढ़ाइए, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे थाईलैंड और विदेश भी पुराने कंपनी से गए होंगे। अब बाहर के जब एयरपोर्टों पे जाओगे तो ऐसी क्वालिटी की, एक्सपोर्ट क्वालिटी की पैकिंग आपको मिलेगी। जी सर, जी जी, यही वाली पैकिंग होती है। हमको देख के, यही पैकिंग देख के हम समझते हैं कि यार बड़ा बढ़िया सामान है। आपको सबसे बेहतरीन पैकिंग और हम ले, दाम कौन सा है? नीचे वाला। फिर आप जब यूज करेंगे तब तो पता ही नहीं, किसी ने ऑर्डर ही नहीं करा। हम अभी भी जो है पैंटीन और उससे नहा रहे हैं, जो भी आता होगा। हाँ, अगर हम उससे महंगा देते तब तो भाई मैं कहता तो मैं दोषी होता। तो सबसे पहले तो हम अपना, अब कितने लोग यहाँ खेती होती है? हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे करो। अब जितनों के यहाँ खेती होती है इसमें से कौन आटा खरीद के खाता है? जरा बताओ। क्या है? आशीर्वाद उतना बढ़िया टीवी प्रचार आता है, बुद्धि बढ़ जाती है। हम लोग नहीं लाते, तो नहीं लाते तो यहाँ लेने में क्या दिक्कत है भाई? आशीर्वाद तो चलो अपना था भी नहीं तब नहीं लाते थे, ये तो अपना है ना। तो इसी से हमारा आपका भविष्य है सबका। फिर किस बात का शर्म? भाई मैं सब 50-100 का भी एलोवेरा जेल रखता हूँ, एक कंपनी का रखता हूँ, अपना रखता हूँ, लो भाई मिला लो। हम लोग सामने से चौड़े से हम तो बेच रहे थे, जब हमको पता है तो हम चौड़े से काम। पुराना जमाना क्या कि भाई अरे वो दूसरे पास हमारा ले लो भाई, बहुत बढ़िया है, ये अलग चीज है, इसमें सोना पड़ा है इसलिए महंगा है।
यही नहीं कह के बेचते रहे होगे पहले, इसलिए आप कभी भी अमीर नहीं बन पाए थे। आप लोग सालों साल 10-10 साल 8-8 साल काम करके भी। मैं ऐसे ऐसे कंपनीज को देख रहा हूँ जिनका एमएलएम में टर्नओवर किसी का 100 करोड़ महीने का तो है, लेकिन रीपरचेज 1 करोड़ का नहीं है। नए ग्राहक बने तो टर्नओवर हुआ, नए ग्राहक नहीं बने तो नहीं हुआ। यही वो काम था कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग बताते थे मेरी 5 लाख की टीम है, चेक कितने का बना? अब 10,000, किसी का 20,000, किसी का 2,000 का चेक बन रहा है। क्यों? क्योंकि 5 लाख में से 100 भी यूजर नहीं थे, क्योंकि प्रोडक्ट उस लायक यही नहीं। 20 का माल हम 1000 में एक बार खरीद लेंगे ना भाई, कितनी बार आप ठग पाओगे? अरे जानवर को भी एक बार आप मिर्चा खिला दोगे, शायद एक बार धोखे में खा लेगा, दोबारा तो जानवर भी नहीं खाता है कि नहीं? इंसान को कितनी बार आप धोखा देंगे? लेकिन जब आपके पास प्रोडक्ट होगा, यूज करेंगे तब। ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू देखिए, प्योर हर्बल शैम्पू है, कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है, 300 ml की बोतल है। अब पढ़िए देखिए इसमें क्या क्या मिला हुआ है। नीम है, आंवला है, रीठा है, एलोवेरा है। और ठंडियों के समय में सबको तो होता है डैंड्रफ, फिर भी आप लोगों ने तो खरीदा ही नहीं। नहा रहे होंगे वो कौन सा एंटी डैंड्रफ होता है? अपना अपना से बताओ भाई। अपना भाई आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। आपके पास खुद की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, फिर हम जो है बगल वाले दुकान से जाकर सामान ला रहे, जबकि बगल वाली महंगी भी है। यस सर। अरे ये प्रोडक्ट तो आप अपने दुकानों पर रख के बिकवा सकते हो, चौड़े से दुकानदार भी बेच सकता है, तो उसके पास इतनी मार्जिन नहीं मिलती जितनी आपके पास मार्जिन है। भाई मैं अमीर बनाने पे तुला हूं, तो आपके तरीके वही अपना रहा हूं ना जो वास्तव में डिस्ट्रीब्यूटर, आपके पास रियल में डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर तो थे, लेकिन 20 रुपए की चीज हमारे पास 100 रुपए की थी, और हम कहते अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर थे। खुद स्टेज पे आते थे, बताते थे कि ये जो हल्दी है इतनी बढ़िया है, क्या है, घर से कौन आया, भैया हल्दी लेते आना। बगल में गए एवरेस्ट वाले से, भाई हल्दी दे दो। क्यों? क्योंकि हमारी हल्दी जो हम बता रहे थे वो 200 की थी, एवरेस्ट वाली 42 रुपए की थी। तो जेब में तो भाई 50 रुपया था, 200 तो था नहीं। और हम ऐसा सामान क्यों खरीदते? दो जब अब ऐसा तो है नहीं कि उस हल्दी में कोई सोना जड़ी दो, लेकिन बस अंतर इतना था कि 200 वाली हल्दी खरीदेंगे तो ऊपर वाले अमीर बनेंगे, खुद तो बनते नहीं थे। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप अपने प्रोडक्ट खरीदोगे तो 15-20 रुपया, 50 रुपया, 30 रुपया हर प्रोडक्ट पीछे आपकी बचत हो रही है खुद की वास्तव में। और अगर आप दूसरा फंडा समझिए, मान लीजिए किसी हम एक प्रोडक्ट पे आते हैं, फॉर एग्जांपल कर्क्यूमिन फेस वॉश 199 रुपया का एमआरपी पे है। हल्दी का फेस वॉश आप पूरे मार्केट में ये वाली पैकेजिंग पे आपको 200 की नहीं मिलेगी। जो क्वालिटी इसके अंदर डाली गई है मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं। ये मैं एकदम दावे के साथ बता रहा हूँ कि इस क्वालिटी की आपको, क्योंकि ये पूरा का पूरा कर्क्यूमिन डाल के बनाई गई है, ना कि हल्दी। हल्दी फेस वॉश आता है प्रचार टीवी पे और कंपनी का, और वही कर्क्यूमिन कहाँ लिख के आता है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि हल्दी महंगी है कि अंतर तो समझिए, बहुत बड़ा अंतर है। 1 किलो हल्दी में इतना सा कर्क्यूमिन निकलेगा। तो ये अब आपकी इसकी डीपी प्राइस कितनी है? 150 के आसपास, 148 रुपया। अब अगर आपने, जब ये क्वालिटी है, आप ये फेस वॉश यूज करेंगे, आपको अंतर नजर आएगा। तो आप अंतर समझिए कि अगर आपने 3 ग्राहक भी अगर रेगुलर 3 यूजर बना दिए, फॉर एग्जांपल कि भाई हमको कर्क्यूमिन फेस वॉश पसंद आ गया, अब हमने इसके 3 ग्राहक मार्केट में बना दिए, एक पे हमको 50 रुपए का फायदा मिलने लगा, तो हमारी वाली फ्री हुई कि नहीं हुई? ये दोनों जो दिमाग लगा लेते भाई कि अपना घर का तो हम फ्री कर लें, पर मेरा तो टारगेट यही होता है। हम अपने मैडम से इतना बिकवा लेते हैं उनके स्कूल में कि उनका जो जाता है हमको बहुत खर्च नहीं पड़ता। इतना भी तो कर सकते हैं आप।
भाई हम 3 ग्राहक तो बना ले फेस वॉश वाले जरूर। अगर उनको एमएलएम प्लान नहीं भी दिया तो क्या, तो हर आदमी को सेल्समैन ही नहीं करेगा ना भाई, कुछ यूजर भी बनेंगे। हाँ, जब वो लगातार 4-5 महीने ले ले तो हम उसको प्लान बता सकते हैं और प्लान पे नेक्स्ट स्टेप भी बता सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर सैंपल दीजिए। क्या चीज, इसीलिए जब खुद नहीं यूज करोगे तो सैंपल तो मांगेंगे, जब वो सेल्समैन बन के जाओगे तो सैंपल तो मांगेंगे ना। सैंपल देते हैं, मुझे एक सैंपल दीजिए, कस्टमर मांगता है ना। क्या चीज, अरे मित्र ने बताया जब से हम वो वाला यूज कर रहे हैं तब से समस्या, आप कोई सैंपल मांगेगा तो बताओ। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, तरीका चेंज करो बाबा ना। अब तुम ये बताओ कि मैं इसी कंपनी का बेचता हूँ भैया ले लो, तो आदमी तो कहेगा भैया पहले दिखाओ। आप पहले ट्राई करें खुद तो पहले अपने पे, तो वही बात अभी जब खुद पे तो लेके आइए। अंतर हुआ कि नहीं अंतर हुआ भाव में? भाई सामने वाले से कह सकते हैं नहीं, करे भैया ऐसा कैसे है, ये देखिए बड़ा काला काला स्पॉट है, दाग दग्गे आप रूम खुले हुए हैं, पहले मेरा तो और ज्यादा था, एक हमारे मित्र ने बताया ऐसे ऐसे हो गया। अब आदमी सैंपल मांगेगा तो कोई बता दो। ये तो इस पर डिपेंड करता है ना कि आप प्रेजेंट कैसे करते हैं। यही तो सीखना है, और क्या सीखना है। अरे कोई एक आदमी होता है दिन भर में 2 पीस भी नहीं बेच पाता, एक आदमी होता है 500 पीस कैसे बेचता है। बेचने पे एक मैंने बड़ा एक कहानी आपको, तो मैं बहुत पूरी तरीके से तो नहीं सुना पाऊंगा, हो सकता है कि आप लोगों ने सुना भी हो। एक बिजनेसमैन था, ये मैंने पढ़ा है, बहुत पूरी तरीके से नहीं याद है। एक बिजनेसमैन था, उसके ढेर सारे मॉल्स थे। कोई कहानी ऐसा सुने पढ़े हैं आप लोग? एक बिजनेसमैन था, उसके ढेर सारे मॉल थे। अब मॉल थे तो भाई सीधी बात है कि मॉल में सेल्समैन की जरूरत तो पड़ती ही है। तो भाई अब सेल्समैन ही की उसने, भाई सेल्समैन कम पड़ गया तो उसने जो है पेपर में जो है ऐड निकाला कि भाई हमको हमारे मॉल्स में सेल्समैन की जरूरत है, क्वालिफिकेशन एमबीए। भाई बड़ा मॉल था। अब एक आदमी पहुंचता है वहां पे, अब वो समझाता है कि भाई हमको भी नौकरी चाहिए, हमको साहब दे दो। तो पूछता है कि अपने सर्टिफिकेट्स दिखाओ, सीवी दिखाओ। तो देखता है कि भाई ये तो 12 तक ही पढ़ा हुआ है। ये पूछता है भाई ये तुम्हारे लिए हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एमबीए क्वालिफाइड पढ़े लिखे स्मार्ट सेल्समैनों की जरूरत है। तो उसको चैलेंज करता है, ठीक है ऐसा है कि आप हमको नौकरी दे दीजिए और हमको टारगेट बता दीजिए, अगर हम उतनी बिक्री नहीं करेंगे तो आप तनख्वाह देना, नहीं तो वापस चले जाएंगे। उससे 1 रुपया भी अगर कम हुआ तो भाई कोई भी व्यवसायी सोचेगा चलो यार कुछ तो करेगा, ये कर पाएगा तो देना है, नहीं कर पाएगा तो मुझे कुछ देने तो है नहीं। तो उसको जो है एक स्टोर पे ले आके अटैच कर दिया कि भाई तू ऐसा कर कि अब 1-2 महीने वहां पर बिक्री होती रही है। भाई उसके तो 5-6 मॉल थे, हर जगह से भाई हर महीने उसके पास डेटा आता था। अब मान लीजिए किसी स्टोर पे 1 कोण बिक रहा है, कोई 50 लाख, किसी को 2 कोण, जैसे जो साइज थे उससे बिक रहा था। अब जो 5-6 महीने का जब उसने डेटा एनालिसिस किया तो देखा कि यार एक ये स्टोर अचानक से जादुई रूप से कैसे धंधा जो है इसके डबल ट्रिपल हो गए। तो भाई वहां पे उसने अपने मैनेजर को फोन करता है कि भाई तुम ऐसा क्या किया तुमने कि जो है तुम्हारे यहाँ बिक्री बहुत ज्यादा हो गई। तो उसने बोलता है कि अरे सर जो नया वाला सेल्समैन दिया था वो कहाँ का पढ़ा है, फॉरेन का पढ़ा है, किस यूनिवर्सिटी का पढ़ा है, गजब बेचता है। ये सोचा कि यार ये तो 12वीं पास है, ऐसा कैसे हो गया। उस एक व्यक्ति की वजह से जो है क्या हो रहा है, हमारे पूरे स्टोर की सेल बढ़ गई। तो मालिक सोचता है कि चल के देखना तो चाहिए। तो भाई अपना चुप्पे से पहुंचता है और अपना कैश काउंटर के पीछे छुप के मालिक जो है बैठ जाता है। अब पता चलता, देखा उसने कि एक जो है कोई एक व्यक्ति जो है सामान लेने आया होता है। अब उसको समझा रहा होता है किसी एक प्रोडक्ट के बारे में। मान लीजिए फॉर एग्जांपल
एक मछली पकड़ने के कांटे के बारे में जो है उसको समझाता है कि साहब ये जो मछली का कांटा है, ये कांटा इतना मजबूत है कि आज तक कभी भी फेंकी गई तो ऐसा हुआ ही नहीं कि मछली इसमें पकड़ के ना आई हो। जब भी जैसे ये इस कांटे की ऐसी खास बात है कि जैसे फेंका जाता है मछलियां अपने आप पागल होकर इसके पास आ जाती है। तो सोचता है क्या, अगर बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। तो बोलता है ठीक है भाई, ऐसा करके इसको पैक कर दो। उधर तुरंत इसको उधर बोलता है भाई ये लो, ये कांटा जो है पैक कर लो। अब वो कस्टमर भाई अपना एक और बंदा आया और उसका क्या था कांटा, एक आदमी लेके चल दिया पैक कराने के लिए। अब वो ग्राहक ऐसे पलटा, उधर बोलता है अरे भाई साहब, अब मछली ले कांटा ले जा रहे हो तो कांटे में कुछ लगाओगे तब तो मछली फंसेगी। ये जो हमारा जो चारा है, इस चारे की खास बात ये कि 50 किलोमीटर दूर भी मछली को पागल बना देती है। तो बोलता है क्या, अगर ऐसा है तो भाई ले जाओ। फिर तो चलाते भाई चारा भी पैकिंग करो इनका। फिर वो आदमी पलटा, अब जैसे पलटता है फिर कहता है अरे सर इतने अच्छे भले देख रहे हो, अच्छा दिख रहे हो, वहां धूप में बैठ के मछली पकड़ोगे काले हो जाओगे। ऐसा करो कि ये हमारी छतरी की बड़ी खास बात है, बहुत मजबूत है, कितनी भी हवा आएगी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलता है अच्छा भाई ठीक है, इसको भी दे दो। छतरी भी जो है पैक हो गई। फिर वो ग्राहक पलटा, फिर समझाता है कि ओए अरे भाई साहब, इतना बढ़िया महंगा जूता पहने हो, वहां मछली पकड़ने जाओगे हो जाएगा गीला। ये देखो हमारे इतने बड़े वाले जो है ये रबड़ वाले हैं, मात्र 200-400 रुपए का ही तो है। ये होता है कि हाँ भाई बात तो समझ में आती है कि हाँ बात तो सही है। लो भैया हो गया एक जूता भी पैक। फिर वो ग्राहक पर पलट के चलता है, बोलता है अरे साहब वहां दिन भर जाओगे, वहां पे दिन भर बैठोगे, मछली कभी आ सकती है, समय भी लग सकता है, तो भूख लग गई तो क्या करोगे? कुछ नमकीन बिस्कुट रखे हो? नहीं, अच्छा भाई लाओ, नमकीन बिस्कुट भी हो गया। अब फिर वो पलटा, फिर बोलता है अरे सर ये इतने सारे सामान ले किस में जाओगे, सर पर रख के लेके जाओगे? और ये बैग, फिर बैग लेके पलटा, अरे सर जो मछलियां पकड़ोगे उसको किस में रख के ले आओगे? जब पलटता था तब जो एक सामान चपका देता था। अब वो जो कांटा जो 300 रुपए से शुरू हुआ था, वो करते करते उसका 5000 के बिल पे तो पहुंच गया। अब फिर पलटता है, जब तक वो कुछ बोलता तब तक उधर से उसका मालिक निकल गया था, भाई रहने दे बस। भाई वो एक कांटा लेने आया था, तब तो तुमने जो है इसको 5000 का बिल बनवा दिया। तो बोलता है अरे सर वो कांटा लेने कहाँ आया था, वो तो संडे के टाइम पास करने के लिए अखबार लेने आया था। वो तो मैंने उसको समझाया कि अखबार से क्या फायदा, अरे जाओ वहां नदी किनारे मछली पड़ो, सेहत बनेगी। वो आया था 2 रुपए का सामान लेने, 400 का कांटा। अखबार 5 रुपए 10 रुपए का मिलता है ना। अब 5 रुपए का सामान लेने वाले को बेचा कितने का? वो 5000। ये तो आपको सीखने की जरूरत है ना। जैसे उन्होंने बताया भाई साहब ने कि सैंपल मांगा, तो उसके तरीके चेंज करो ना। ये तो मैं सिखाऊंगा, ये तो हमारे आओ सीखो, मैं सिखाता हूँ। मैं तो यही किया हूँ यार इस मामले में। तो भाई हाँ, गलत नहीं करना चाहिए, बस चौड़े से अगर हम सही चीज सही कीमत पे हम दे रहे हैं तो कभी भी समस्या नहीं आएगी। ये वाली सेल्समैनी तो लाओ आप लोग, ये घर में घुसो। भाई इतनी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ भाई? तो जो चीज मैं बता रहा हूँ यही तो आप भी नीचे वाले डाउनलाइन को सिखाओगे। जब रहेगा तब तो हाथ में पकड़ाओगे भाई। अब सोचिए कि अब ऐसा भी तो हो सकता था कि आज की तारीख में 4 स्क्वायर अर्बन्स में 50,000 60,000 हमारे एसोसिएट तो हैं। अब एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि जैसा वो गांव में क्या होता है, कोई काम होना है या बहुत सारे काम होते हैं तो चंदा लगा के काम करते हैं। अब एक तरीका ये भी तो हो सकता था कि मैं बताता कि भाई एक बहुत बढ़िया साबुन आने वाला है और ये साबुन होगा 150 रुपए का।
ऐसा करिए कि सारे लोग जो है 150-150 रुपया 1000 लोग जमा करो तो साबुन भरवा के मैं देता हूं। कितने लोग साबुन खरीदते हैं? लेकिन साबुन पहले आया ना, तो हम तो पैसा लगाए ना कि नहीं लगाए। और भाई ये पैकिंग के साथ साबुन अब 100-200 तो बनेगी नहीं, बनी होगी हजारों में ना, पैसे भी तो लाखों में फंसे होंगे। तो पहले आप तय तो करो कि आपको बिजनेसमैन बनना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट आपको करना तो पड़ेगा, कुछ अपने ऊपर, कुछ अपने बिजनेस के ऊपर। अब जब आपने खुद ही नहीं यूज करा तो मैं आपसे किससे पूछूंगा कि किसके पास 2-2 4-4 पीस है। अब वही बात है कि डॉक्टर साहब के हम मरीज आ जाए, हमारे उसको हमारे 103 डिग्री बुखार बना हुआ है, डॉक्टर साहब कहेंगे भाई जल्दी पैसा दे तो जाए बनारस होलसेल मंडिया से तुम्हारे दवाई लेके आते हैं, भाई दे पैसा। यही तो कर रहे हो भाई आप लोग। यस सर। टूथपेस्ट दिखाए आज, समझाए आज, उससे पैसा लिए, फिर कंपनी में ऑर्डर लगाए, पता चला कि कंपनी में था नहीं, 20 दिन बाद आया तो हम उसको 25 दिन बाद दे रहे हैं। अब उसको समझाए भाई अभी सर में डंडा बढ़ रहा, बढ़ने तो कोई बात नहीं, जब जुए में हो जाएंगे तब तक तो मेरा शैम्पू आ ही जाएगा, अभी तो लीक से ना शुरुआत होगी, ऐसे तो बिक्री होगी नहीं भाई। ताजा मामला है, गर्म है, तुरंत का मैटर है, तुरंत धंधा होता है। यस सर। अब वो जो अखबार लेने आया था उसको 5000 का सामान उस सेल्समैन ने बोला, अब उसको कहता है कि भाई साहब ये कांटा बहुत बढ़िया है, ऐसा करो चलो तुम्हारी गाड़ी बैठ के पहले मछली भरवा के दिखवाता हूँ तब लेना। आप लोग यही तो कर रहे हो, क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे तुरंत उसको समझाओ, बताओ, बैग में से तुरंत बैग में रहना चाहिए, पैसा लो और पकड़ा दो। पहले आज ये प्रोडक्ट आपको हाथ में देखने के बाद कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर बताइए। तो यही आपके बैग में होता तो बिकता कि ना बिकता? अब तक तो 8-10 हजार पीस आप लोग बेच चुके होते, तो सबकी जो है मनाली ट्रिप अब तक क्वालिफाई हो गई होती भाई। पर आपने सोचा ही नहीं, कब सोचेंगे? 31 मार्च वाले दिन या 20 मार्च के बाद? भाई अरे नई सेल आए बिना आप सब मनाली ट्रिप क्वालिफाई हो सकते हैं, बशर्ते कि खुद हम प्रोडक्ट पहले यूज करें तब लोगों को यूज कराएं। लेकिन इसके लिए हमको 2000, 5000, 10,000 बिजनेस में निवेश तो करना पड़ेगा। आपके बैग में हमेशा होना चाहिए 2-2, 3-3 पीस, तब तो आपके पास धंधा होगा। है ही नहीं किसी के पास। हम पर्चे पे बुकिंग ले रहे हैं, भैया पैसा दो तो हम खरीद के ले आते हैं। यही तो कर रहे हैं सारे लोग, और क्या कर रहे हैं? आज तक किसने किसी दुकान से, ऐसे दुकान से सामान खरीदा हो वहां पे ऐसे काउंटर खोल के बैठा हुआ है, भैया अपना सब राशन का सामान लिखवाइए, पैसा दीजिए, तो फिर हम जाएंगे तो बनारस की मंडी से लेके आएंगे तो आप लीजिएगा। ऐसे किसी दुकान से कौन खरीदना पसंद करेगा? आप तो ऐसी दुकान खोल के बैठे हो तो सक्सेस कहां से मिलेगी? तो हम तो सामान मंगा के बैठे हुए हैं, तब तो मैं अमीर बन रहा हूं। मैं अमीर क्यों बन रहा हूं? आप ही लोग बेच रहे हैं, ऐसा नहीं कोई और बेच रहा है। और मैं लगातार इसलिए बन रहा हूं कि भाई 5-10 करोड़ रुपया लगा के सामान लगा के बैठा हूं, तो पैसा कौन कमाएगा? हम कमाएंगे ना, आप थोड़ी कमाएंगे। आपके पास है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट ही नहीं करा हमने। आपने रियल तरीका यही है। हाँ, ये सारी चीजें 1500, 2-2000 की होती, मैं बताता कि भाई उसमें स्वर्ण भस्म पड़ा है, उसमें चांदी पड़ी हुई है, तो इसलिए कीमत हो गई। जो डब्बा है ये जो है 200 साल पहले खुदाई में निकला था, इतना महंगा खरीद के आया, इस वजह से महंगा है। तब तो भाई आप न लेते तो बात समझ में आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आप किसी भी कंपनी की क्रीम से आप मिला लीजिएगा, लेकिन हाँ ये नहीं कि एकदम जिसमें एकदम कूड़ा वाला है उसी से चल दीजिएगा मिला के। तो इसका स्टैंडर्ड हिमालय या लैक्मे वाला है क्वालिटी। उस क्वालिटी पे जब जाके आप मिलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ उससे आपका बेहतर है और सस्ता है। आपकी कंपनी ने आप सभी लोगों को एक तरीके से कैंटीन सुविधा मिली हुई है, अब उसका भी इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे हो तो दोस्त मेरा थोड़ी नहीं है।
भाई आप 10,000 यूजर बनाइए, देखिए कितना पैसा आपके पास आता है, बट आपने बनाया ही नहीं। और उसी अब जब एक यूजर को आप बता दोगे कि भैया ये जो साबुन है, अगर 4 साबुन जब दोबारा मांगे तो बता देते भैया 150 रुपया की पड़ती तो है, 3 आदमी का पता बता देते तो हम जाके बेच आते, तुम्हारा फ्री हो जाता। कौन नहीं चाहता कि साबुन फ्री में मिले उसको? ये 3-4 ग्राहक दे देता, आपको भी काम हो जाता और आपके पास बकेट में 4 ग्राहक और बढ़ जाते। तो फिर जब 2 बार मंगा लेते तो उन चारों को भी तो एक मंत्र देते हम भाई, अपने 4 यूजर जब भी बताएगा तो उसे हमेशा बढ़ के मिलेगी, क्योंकि वो उसने इस्तेमाल करके रेफरेंस देगा ना। तो आप करते ही नहीं, जब करें तो हमको फायदा हो। कस्टमर तो बोलते हैं सर कि अरे ये सामान बेचने वाला काम है, मुझे करना नहीं। अब मैं तो इसका जवाब आपको पहले ही दे चुका हूँ, फिर सेम सवाल आपका फिर आ रहा है। तो कस्टमर देने वाली बात बोला बेचना है दूसरों को, तो मैं करनी। तो आप बेचने जाते ही क्यों हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ इतनी देर से। भाई सबसे पहले तो भाई आप अपने सर्किल में परचेज को पहले खुद तो यूजर बने हम, और उसमें कोई एक ऐसी कमी ढूंढे जो पहले हमारे में भी थी, उससे हम कंपेयर करें। यही इतनी देर से बता रहा हूँ बात। और आपको सैंपलिंग भी करानी है तो भाई कौन मना करा है? बिजनेस में अभी भी इन्वेस्टमेंट तो हमको करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ये क्या है, मान लो कोई एक प्रोडक्ट हमने ले लिया, ओनियन शैम्पू, ठीक, ये आपको कितने में मिल जाएगी? 300 रुपए की है। कितने ml? 300 ml। अब हमने 300 रुपया इसमें लगा दिया। अभी भी आप मार्केट में जाएंगे तो 5-5 रुपए की 10-10 ml की शीशी मिल जाएगी प्रभु। यस सैंपल है देना है ना। तो अब जब 300 ml की शीशी को 10-10 ml में जब आप भरोगे, अभी दुकान में आप होटल में आए हो, सब में 5-5 ml सबको मिला होगा नहाने के लिए, 5-5 10-10 ml मिला है ना, 2 बार 3 बार काम आता है ना। ये इतना तो इन्वेस्टमेंट करो कि 300 की ये कर दो, 50 रुपए की और सीसी कर दो, 10 सीसी में और पाइप हो जाएगी। सैंपल देख चले आओ। अब ये थोड़ी भी कहा जा रहा है कि आप पूरी बोतल आप दान करके चले आइए। आप इतना इन्वेस्टमेंट तो करना तो आपको पड़ेगा। अब 10 में से एक ने भी मंगाया तो आपका तो काम हो गया ना। यस तरीका तो चेंज करो बाबा, सैंपल तो कराइए, बोतल्स को और बोतल में उतारिए, आसान हो जाएगा। अब ये इन्वेस्टमेंट भाई हम भी तो मंगाए हैं, तो क्या इसी में बना होगा? नहीं, अरे किसी बहुत बड़े से बर्तन में बना होगा ना। तो जो मैंने किया है वही तो आपको भी करना कर रहा हूँ। एक बड़े से बर्तन में बना होगा, उसमें से मैंने छोटे छोटे में भरवा दिया, अब आप और छोटे में तोड़ दो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? टूथपेस्ट तो अभी करा के फिर लेके चल देगा कि भाई शाम तक बताना अंतर आया कि अगले दिन फिर लेके पहुंच जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको शाम तक अंतर मैं समझ पाए। लेकिन हाँ, पहले दिन हो सकता है थोड़ा ना आए, क्योंकि पहले दिन तो पुराने वाले टूथपेस्ट का उसका असर करने में ही, असर खत्म करने में लग जाएगा। 2 दिन 3 दिन टूथपेस्ट लेके पहुंच जाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुद मांगेगा। भाई इतना तो मुझे विश्वास है अपने टूथपेस्ट के। टूथपेस्ट की तो सर, अब जब एक प्रोडक्ट आप उसको अगर विश्वास दिला देंगे भाई, तो बाकी आदमी मान लेता है कि सारे अच्छे होंगे, हर आदमी ऐसे ही खरीदता है। ऐसा नहीं कि आज की तारीख में किसी प्रोडक्ट का नया ब्रांड लॉन्च होता है तो किसको सैंपलिंग कराती है? लैक्मे वाले या कोई भी? कोई नहीं कराता। बस हम मान लेते हैं कि लैक्मे है, पहले हमने लैक्मे की कोई चीज इस्तेमाल करी थी, अच्छी है तो ये वाली भी अच्छी होगी। यही होता है, और क्या होता है? तो आप टूथपेस्ट की सैंपल कराइए, बाकी सब आदमी मान लेगा। टूथपेस्ट एक ऐसी चीज है जो गारंटी के तौर पर अंतर सुबह से शाम तक नहीं उसको समझ में आएगा। और एक टूथपेस्ट से 100-150 लोगों को करवा सकते हैं भाई। बिल्कुल है कि नहीं? यस मेले में कहा है और क्या, तो मेला में तो लेके बाहर 4 आदमी खड़ा कर दो। मेला में लोग करके आते हैं। लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। बचपन में अगर आप लोग स्कूल में गए होंगे तो आपने पढ़ाई करी होगी, ध्यान से देखा होगा, विज्ञान की किताब पे नाम यही होता था, विज्ञान आओ करके सीखे। याद है कि नहीं पता नहीं? यस सर। याद है ना? लंदन से तो पढ़ के कोई नहीं आया।
है ना? भाई करके सीखेंगे तब तो आएगा। भाई हम भी तो 5000 लीटर के एक बड़े से बर्तन में बनवाए, फिर 300 ml हमने पैक कराया। अब इस 300 ml को आप 5-10 ml में कन्वर्ट तो करिए। अब ये वाला इन्वेस्टमेंट तो आपको करना तो पड़ेगा। भाई धंधा करना है, बिजनेसमैन बनना है, आपको ग्राहक मिलेंगे और रेगुलर मिलेंगे। तरीके चेंज कर लीजिए, उसको बता देने कि हमारे घर आके नहा लेना भाई। भाई तरीके तो हम भाई चेंज तो करने पड़ेंगे। अगर हमको हमारे प्रोडक्ट पे विश्वास है तो आपको वहीं से मेंबर्स मिलेंगे और आपका काम अपने आप बढ़ता चला जाएगा। आप 100 लोगों के पीछे 1000 लोग खड़े हैं और इन 1000 लोगों को 10 ग्राहक भी मिले तो 10,000 लोग। एक पीवी का काम, अगर एक पीवी एक घर में एक पीवी का भी महीना गया तो आपको 10,000 पीवी की सेल तो फिक्स हो गई। धंधा आए चाहे, इस पे आपको दिमाग लगाना है कि पहले हम तो अपनी इनकम फिक्स तो करें। सरकारी नौकरी कोई क्यों पाना चाहता है बता दीजिए? फिक्स इनकम को लिया बता कोई? नो सर। आदमी इसीलिए करना चाहता है कि भाई 25,000, 50,000, 1 लाख, 10,000, 20,000 जो भी है हमको समय से फिक्स होके मिलेगा, है कि नहीं? जी सर। IIT से पढ़ने के बाद कोई सरकारी नौकरी पाना चाहता हो तो बताइए। एम्स से या BHU से MBBS करने के बाद कोई सरकारी हॉस्पिटल में कोई नौकरी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि हम प्राइवेट में इससे ज्यादा पैसे कमा लेंगे। तो पहले आप कुछ कोशिश तो आप लोग करिए और आपके पास ग्राहकों का डेटा होना चाहिए। अरे 10 पीवी पे तो आईडी ग्रीन हो जाती है। यस। अगर एक कस्टमर ने 2 पीवी का सामान लिया, 5 महीने बाद तो ग्रीन होगी। यस, ग्रीन होगी। क्या दिक्कत है? 5 महीने बाद हम उसको बता सकते हैं कि आज से तुमको DP पे मिलेगा। तुमने 5 महीने हमारे कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया है। क्या फर्क होता है? लेकिन आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन तो लाने पड़ेंगे और कस्टमर को आपको डिस्काउंट प्राइस खोल के देना तो पड़ेगा। हर आदमी सस्ता लेना चाहता है। आज बहुत सारे लोग ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट से कितने लोग कुछ सामान मंगाते हैं, कभी मंगाए होंगे लोग ना। आदमी इंतजार करता है कि होली की सेल कब आएगी, दीपावली की सेल का आदमी क्यों इंतजार करता है? भाई जो सामान पूरे साल भर 100 रुपए का बिकता था वो 5-10 रुपए सस्ता मिलेगा। तो जब हम इंतजार करते हैं तो यही लाभ हमें कस्टमर को भी तो देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। आज के बाद से कस्टमर को बेनिफिट देंगे आप लोग कि अभी भी वैसे ही करेंगे? अगर वैसे ही करेंगे तो वही चेक जो बनेगी, जो 1,500, 2,000, 10,000, 8,000 जो बन रही है उससे ज्यादा कभी बनने वाली नहीं है। और किसी के भी 1 लाख यूजर कभी नहीं बनेगी। यूजर तभी बनेंगे जब आप सिस्टम में लेके आओगे। नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कंपनी बार-बार प्रचार टीवी पे क्यों करती है? क्या बिना प्रचार के कोई नया प्रोडक्ट आपका लगने का या कोई भी प्रोडक्ट कैसे जाने आप? टीवी पे लगातार प्रचार आता है तो आदमी दुकान वाले से कहता है, दुकान वाले मजबूरी में मंगाता है, होता है ना। तो भाई जब हमारे पास भी यूजर होते तो मुझे, जब यूजर मेरे से सामान ऑर्डर करता तो मैं उसको ऑलरेडी अपना पंपलेट चार्ट है और उसको उठा के दे देता। और लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना आपको सिखाना पड़ेगा। और आप खुद सर्विस देंगे तो फिर आप नई बिजनेस, नया एरिया कहाँ डेवलप कर पाएंगे? भाई आज मैं यहाँ से मीटिंग करूंगा, कल मीटिंग करूंगा, परसों हमको दूसरे सेक्टर पे जाना है। अब यही हम सबको समझाने के बाद हम ये बताएंगे भैया ऑर्डर हम ही करेंगे, ऑर्डर आप लोगों से हो नहीं सकता, तब तो हम यही महीने भर बैठे रह जाएंगे। तो आपको ऑर्डर करना भी अपने सारे लोगों को सिखाना तो पड़ेगा। एक जान जाएगा तो क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं, काम बढ़ेगा। पैरों पे खड़ा तो हो गया। आपको नया कस्टमर पकड़ने का समय तो मिला। और जब ग्राहक अपनी जरूरत का सामान मंगाएगा और उसको पता होगा कि 4 सामान मिला के 600 का हुआ, डीपी पे हमको 400 का पड़ा, 118 रुपए देने के बाद भी हमको 100 रुपया और बच गया तो 118 रुपए पे करके मंगा लेगा, आराम से मंगा लेगा, आपसे पूछने नहीं आएगा। क्योंकि तो MRP से जोड़ेगा ना, क्योंकि हमारी MRP ही मार्केट से ऑलरेडी सस्ती है। थोड़ा सा परिवर्तन लाओ सारे लोग, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। यही धंधा करके मैं पैसा कमाया हूँ, मैंने कोई तरीका अलग से नहीं अपनाया। हर ग्राहक को मैं अपने कंपनी से जोड़ने की कोशिश शुरू से ही किया। हम लोग जब पॉलिसी बेचते थे तब भी कोशिश यही करते थे, प्लॉट बेचते थे,
हर कस्टमर को हम यही समझाते थे। हम लोग प्लॉट कैसे बेचते थे, देखो हम लोग क्या प्लॉट जो है एक स्कीम पे बेची जाती है। स्कीम क्या होती है, मान लीजिए 10 लाख का प्लॉट है, कस्टमर को एक ऑफर होता है हमारे यहाँ कि भाई आप 40% दे देंगे तो आपका प्लॉट हमारा बुक हो जाएगा। कस्टमर को कितना देना हुआ, 4 लाख रुपया दे दिया। अब उसको हम लोग समझा देते हैं कि भाई 6 लाख रुपए की जो है आप EMI बनवा सकते हैं, इसको आप 36 महीने में आराम से दे दीजिएगा। अब 6 लाख भागा 36 जो भी बना, एक आध महीने वो देता है। जब एक आध महीने दे लेता है तो हम लोग समझाते हैं कि भाई ये जो तुम्हारा 6 लाख रुपया बड़ा बच सकता है अगर 3 लोगों को प्लॉट दिलवा दिए। अब आदमी को लगता है, दिखता है कि यार 6 लाख रुपए 3 कस्टमर को अगर हमने तो लिया ही है, अब वो समझ के लिया हो। और जब प्लॉट लिया हुआ आदमी जब किसी को बताता है तो आराम से जो है ले लेते हैं लोग। अब 3 प्लॉट लिए, उसके 6 लाख रुपए बच गए। अब बचे क्या, वास्तव में उसने 6 लाख रुपए कमाया, बचा नहीं। वो 6 लाख रुपए कमाता है, जब 6 लाख कमाता है तीनों कस्टमर की नाक में दम कर देता है उनको 6 लाख कमवाने के लिए। जब उनको 6 लाख कमवाने के लिए नाक में दम करता है तो इस दौरान उसकी 5-7 लाख, 6 लाख के बाद भी 5 लाख वो कमा लेता है। यही काम तो आप नहीं कर रहे हो। हमको समझ में आ रहा है कि अरे यार MRP माइनस DP तो मुझे मिलना चाहिए, तो ग्राहक कोई क्यों देगा। आप लोगों ने चूक किया कि नहीं किया, हम किसी से पूछे नहीं है, किसी का हमने पूछा नहीं कि मॉडल आपका क्या है, पर सारा सॉफ्टवेयर का जैसे सॉफ्टवेयर चल रहा है, सॉफ्टवेयर की स्पीड, सॉफ्टवेयर की गति, सॉफ्टवेयर के काम करने के तरीके से हमको समझ में आया कि लोग कहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं। पर हमारा तो बिक्री तब भी उतनी ही रहेगी, पर आपके ग्राहक बढ़ जाएंगे, आपके मेंबर्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप 2 रुपए पे आइए ना, 20 रुपए एक किस पीछे क्यों जा रहे हैं भाई। वेंडर बनना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो हमको अपने तरीके को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कंपनी का प्लान हमको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट के हमको एकदम रटा होना चाहिए। तो जब तक प्रोडक्ट आपके घर में नहीं रहेंगे, आप यूजर नहीं बनेंगे और आपके पास ग्राहक को देने भर का ही प्रोडक्ट होना। अरे हम आपसे ये तो नहीं कह रहे कि आप 5 लाख का माल रखिए, एक छोटी सी गुमटी भी खोलोगे तो 4-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन 10-20 हजार का तो सामान रख सकते हैं। 10-20 हजार का सामान मौके पर आएगा तो 100% मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि नेक्टर रखो भाई, नेक्टर हर आदमी 1400-1500 का नहीं ले पाएगा, मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन क्रीम, टूथपेस्ट, शैम्पू, पाउडर, जो बहुत सारे आपके ऐसी मेडिसिन हैं जो कैल्शियम मार्केट से भी तो सस्ता है। यस आंवला रस, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स की और भी बात किया जाए, अब 150 रुपया में अंग्रेजियों में नहीं मिलती, नहीं मिलेगी। आप पता तो कर लीजिए, देख लीजिए कि जितना सामान इसमें पड़ा हुआ है। बट हम यूजर तो बनाए, इसकी तो हम प्रैक्टिस लगवा सकते हैं घरों में। हर आदमी चाहता है कि हाँ हमारे बच्चे का बुद्धि दिमाग बढ़े, पर आप लोगों ने बेचा ही नहीं, मेमोरी की घरों तक पहुंचा ही नहीं। ये पहुंचेगा तो तब जब पड़ोसी हमारे घर आए तो उसी समय अपने बच्चे को हमने तुरंत खोल के पिलाया। तो पिलाओ तब तो मांगेगा कोई, बताने की जरूरत क्या है। भाई जब कोई पड़ोसी आ जाए तो उस दिन तो बच्चे को मेमोरी पिन देना है कि नहीं देना है, उस दिन तो आपको देना चाहिए ना। तो बताना भी चाहिए, पहले बड़ा कमजोर था, जब से पी रहा है तब से ठीक है। अब तो शैतानी भी कम करता है और गंभीर हो गया, पढ़ने लगा है। कौन पेरेंट नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी आगे। अब ये आप बताओ भैया ये हमारे कंपनी का बड़ा बढ़िया है, आप अपने बच्चे को पिलाओ, पहले आप अपने वाले को तो पिलाइए तो अपने आप को मांगेगा, पर आप लोग करते ही नहीं है। एक मेमोरी किंग 4 पेरेंट्स के सामने पिला के आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। पेरेंट मीटिंग में जाओ तब तो तुरंत बच्चे को खोल के और पेरेंटों के सामने पिलवाइए। अब तो नया पढ़ाई का ट्रेंड हो गया है क्या, जिसका तो सुबह का डोज छूट गया तो है कि नहीं। लेकिन हाँ अब ये है कि कब वो पिलाए नहीं, वो दिन ने पहले दिन पिलाया तब तो भाई मुंह बनाएगा अभी थोड़े नहीं कहा कि अब प्यास लगी तो चल के कुआं खोदने हमने, भाई उसको पहले से पिलाना रोज तो हमको पड़ेगा। पिला के तो देखिए, खुद भी तो पीजिए, और मेमोरी तो सबको जरूरत है।
भाई बड़ों के सामने भी तो आप पी सकते हैं, अरे भैया पहले बहुत भूल जा रहा है तो समझा नहीं आ रहा, तो जब से पीने लगे तब से चीजों में बड़ा अंतर आ गया। बट आप तरीके तो मैं बता रहा हूं बस कि बिकेगा चीज कैसे। भाई त्रिफला है, किसी को भी बता सकते हो भैया पहले बड़ा गैस बनती थी, अब बड़ा आराम लगता है। तो जब आप बताएंगे तब तो, और आपके पास खुली बोतल होनी चाहिए, कीजिए तो किसी के सामने सही। हाँ इसकी कीमत मैंने 5000 तो रखी नहीं भाई, मार्केट में इससे सस्ता मिले तो आप बताना, इतना गाढ़ा कंसंट्रेटेड। भाई आपको होलसेलर बनाता तभी तो 2 रुपए की चीज रखी, 2 रुपए 10 रुपए के मार्जिन पे मैं काम करा रहा हूं। अगर डेंगू में किसी पेशेंट को आपने जीपीडब्ल्यू दिया और वो एडमिट हुआ हो तो कोई बता दे। नहीं सर, एडमिट होने वाला बाहर आया। तो सोचिए तो सही, दुनिया के हर बीमारी का एक इलाज तो ये है ही है। किसी का हीमोग्लोबिन डाउन हो तो, प्लेटलेट्स डाउन हो तो, जहरीला बुखार हो तो, बट हम ये लोगों तक, लेकिन अब उसको हम 4 बार देने के बाद उसको बता देंगे भैया ऐसे ऐसे अपना ऑर्डर कर लेना। जब वो ऑर्डर करने जाता तो उसको 80 प्रोडक्ट और दिखते जो, और जब इस चीज से सही हो चुका होता तो वो 4 सामान और मंगाता, कि उसका विश्वास तो जग गया कि क्रीम भी है इनके पास, तेल भी है, शैम्पू भी है, वो मंगाता कि ना मंगाता। कि हमने दुकान का रास्ता उसको दिखाया ही नहीं। प्रॉब्लम यहीं पे है। पर डे 20 से 25 कॉल 30 कॉल ऑफिस में आती है प्रोडक्ट लेने वालों की। लगभग आज की तारीख में हर दूसरे तीसरे चौथे घर डायबिटीज के पेशेंट तो हैं। तो भाई समझा सकते हैं कि भाई किडनी गुर्दा सही रखना है तो हमारा प्रोडक्ट लीजिए। और पर डे का डोज का पैसा तो उतना ही है जितना अंग्रेजी दवाई में है। 10 रुपए 15 रुपए का डोज पर डे का अंग्रेजी में भी पड़ता है, उतने का ही लगभग इसमें भी अपने आप ही पड़ता है। लेकिन जब तक हम सही से, लेकिन हमारे पास रहेगा नहीं तो हम दे नहीं पाते। बहुत सारे ग्राहक तो हमारे वापस अंग्रेजी में इसलिए चले जाते हैं कि उनको समय से डायबा मिल नहीं पाता। क्योंकि आपने अपने पास रखा नहीं और एक बोतल लेने आप जाएंगे नहीं ना, और एक बोतल मंगाने का खर्चा इतना ज्यादा होगा कि आपने मंगा के देगा भी नहीं। तो आप अपने व्यवसाय में कहां पे नुकसान कर रहे हो आप लोग समझिए तो सही। बाकी हम सखी के बारे में क्या होता है तो आप सबको पता है कि मार्केट के आधे दाम पे है। यस है कि नहीं? क्योंकि भाई हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि भाई कुछ जगहों पे हम कमाई नहीं करेंगे तो भी हमको कोई फर्क। भाई हार्ट की बीमारी है, हार्ट के साथ समस्या सबके आती है। जिस रेट पे हम अर्जुना बेचते हैं मार्केट में आपको नहीं मिलेगी किसी भी कंपनी में ये वाली क्वालिटी। एक आध कंपनी में तो 1-1 हज़ार की है जो 200 कुछ रुपए के हम लोग बेचते हैं। जी सर। अब हम पता नहीं क्या सोना चांदी हीरा जड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन स्थिति तो यही है। लेकिन आपको भाई बार बार प्रेसिडेंट साहब लोग हमारे यहाँ या सीनियर समझाते हैं कि अपना गुल्लक बनाओ। अरे डिस्ट्रीब्यूटर हो, माल तो रखो, या फिर अगला प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हम भी चंदा लगाएं, काया अपना पैसा लगाए भाई। लेकिन हमने लगाया तो फायदा भी तो मुझे ही मिल रहा है, फायदा आप तक पहुंचा ही नहीं और ग्राहकों को तो आपने एकदम फायदा दिया ही नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं, प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, जब तक खुद सामने से आप नहीं यूज करेंगे आपको नहीं फायदा होने वाला। आज की तारीख में जितने प्रोडक्ट मेरे यहाँ लॉन्च हुए हैं कोई प्रोडक्ट हम लोग बाहर नहीं निकालते। हमारे रिश्तेदार भी आ रहा है तो हमारा अपना प्रोडक्ट उसको अलग दिख रहा है, हम बता देते हैं। आधे जिनको नहीं पता है बताता हूँ, भाई बड़ा मुश्किल से मिलता है, क्या बताऊँ कि मेरा है, कहेगा भैया अमुक दे दो फ्री में। हाँ तो इसीलिए तो मैं बताता हूँ, बड़ा मुश्किल से खुद हमको मिलता है। जब मैं बताता हूँ तो आपको बताने में क्या दिक्कत है? क्योंकि आपके पास 2-4 पीस होगी, मेरे पास तो सब हजारों में रहता है।
किसी ने तो इलाहाबाद से गोडाउन कहाँ लेके गए भाई, हम भी भोगे तब तो लेके गए। तो जो जा रहा था फ्री मांग रहा था, हमका न रहेगा ना कोई मांगेगा, भाई खरीद के मंगाओ, हम भी खरीद के लाते हैं, तुम भी लेके आओ। भाई धंधा करना है तो बिजनेसमैन तो हमको बनना पड़ेगा। अब बिजनेसमैन बनने के कोई तरीके गलत नहीं है, तरीके वाइज ना कोई शॉर्टकट है, सही तरीके ही आपको अपनाने पड़ेंगे। आपको ग्राहकों को देना पड़ेगा, कंपटीशन का आज की डेट में मार्केट है, आपको औरों से सस्ता और बेहतर देना तो पड़ेगा। और आपके पास अगर रेगुलर ग्राहक नहीं है, आपके पास रेगुलर इनकम नहीं है, रेगुलर इनकम किसको बोलते हैं? बिना मेहनत वाली इनकम, यही तो रॉयल्टी है। और क्या है? अगर आपके पास 2000 5000 कस्टमर हो जाए, उन्होंने 2 4 पीवी कर लिया, तो यही तो रॉयल्टी है। और कौन सी रॉयल्टी है? यस सर। और हमारे प्रोडक्ट्स तो वास्तव में बेहतर है औरों से। हाँ, पहले कॉस्मेटिक की रेंज नहीं आई थी, चलो मैं नहीं कह रहा था कि भैया साबुन शैम्पू अपना लगाओ, बट अब तो हम लगा सकते हैं। जब तक आप खुद यूजर नहीं बनोगे, हमारे पास तो पैसे आते रहेंगे भाई, मैं तो साफ साफ बात करता हूँ हमेशा। मेरे को में हमारा क्या है भाई, आप नहीं खरीदोगे, कुछ लोग पैकेजिंग के नाम पे मजबूरी में ले रहे हैं, बट मेरा माल तो बिक रहा है, और आपके लिए कोई नहीं खरीद रहा है, मेरे लिए तो सारे लोग खरीद रहे हैं। मैं तो भाई साफ साफ सही सही बात करता हूँ, खरीद रहे हैं ना आप लोग मेरे लिए। तो अब आपके लिए लोग कब खरीदेंगे, आपको तय करना है। और आपके लिए खरीदेंगे तभी लोग, जब आप भी वही तरीके अपनाओगे जो तरीके मैंने अपनाए। आपको तो ये नहीं कहा जा रहा ना कि भाई 20-20 पीस मंगाओगे तभी आपको मिलेगा। आपको एक पीस भी उपलब्ध है ना, नहीं उपलब्ध है, कि हमें यूजर तो बनना पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप यूजर बनाने के सिस्टम पे आते हैं, हर आदमी को ईमानदारी से सही चीज डिलीवर करते हैं, कुछ भी ना छिपाइए, चाहे वो डाउनलाइन हो तो, चाहे हमारे ग्राहक हो तो। एक पॉलिसी, एक ईमानदारी पे अगर आप चलेंगे, जैसे हमारे यहाँ प्लॉट का इनकम है, जैसे प्लॉट हम लोग बेचते हैं, सिंपल बात समझिए भाई, ये तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है, तो 20-25 कस्टमरों 30 कस्टमरों की रोज कॉल आती है ना, जिस दिन हम लोग उनको देना शुरू कर देंगे तो काम तो और हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कस्टमर फोन करते हैं जिनको आप सप्लाई नहीं देते, वही तो फोन कर रहा है। कौन कर रहा है भाई? जिसको मिल जाता हो कंपनी के प्रोडक्ट पे नंबर पे क्यों फोन करेगा? जिसको नहीं मिल पा रहा होगा वही तो फोन कर रहा है। ये फिर भी आज तक एक कंप्लेन आप नहीं पाएंगे कि किसी कंपनी के एक भी कंपनी के या कि एक भी कस्टमर को कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट मिला हो बिना किसी एसोसिएट के माध्यम से। तो मैंने तो भाई अपना ईमानदारी तो दिखाया ना। तो दूसरा तरीका भी तो हो सकता था, भाई खरीदता तो मुझे पैसे मिलते कि ना मिलते। हमने अपने पक्ष की ईमानदारी तो रखी कि भाई नहीं, एक अगर इसको हम सामान बेच देंगे तो मेरे इस 50,000 1 लाख के किसी न किसी एक एसोसिएट के 2 रुपए का नुकसान तो होगा कि नहीं होगा। तो हमको 5 रुपए की प्रॉफिट अगर नहीं चाहिए तो हम उसका 2 रुपए का नुकसान भी नहीं कराएंगे। मेरा तो एकदम क्लियर। लेकिन आपको भी तो यही तरीके अपनाने पड़ेंगे। और मैं करने को वही कह रहा हूं जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूं, कुछ आपको अलग से थोड़ी ना अपनाने को कह रहे हैं। हम लोग क्या वही रियल एस्टेट में भी होता है कि भाई बहुत बार क्या होता है कि हाँ 10 लाख का माल खरीदना है तो कोई ना कोई हमारे बीच का ही एसोसिएट किसी न किसी कस्टमर को दिखाता है। अब हमको पता है कि हम जब पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते नहीं, किसी टीवी सीरियल पे हमारे प्लॉट का एडवर्टाइजमेंट आता नहीं, इसका मतलब कि कस्टमर को प्लॉट के बारे में पता चला है तो किसी न किसी हमारे एसोसिएट ने बताया तो होगा। अब कस्टमर बहुत बार स्मार्ट होता है, वो आता है ऑफिस बहुत बार चला आता है, भैया मैं इधर ही घूमते टहलते आया था, देखा कि बोर्ड लगा है तो मैं सोचा कि समझ लूं। बड़े 2-4 कस्टमर ऐसे आते हैं, जबकि हम जानते हैं कि भाई हमारे 3 मंजिल चढ़ के और हम बाहर जब कोई बोर्ड नहीं लगाए तो उसको सपना तो आएगा नहीं। ये पक्का प्लॉट देख चुका है, अभी सोच रहा है कि चले उस एजेंट को बाईपास करेंगे तो 2-4-10 रुपए का डिस्काउंट तो हमको मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों ने एक सिंपल सी पॉलिसी बना के रखी हुई है, कंपनी एकदम पहले दिन से ईमानदारी से चल रही है कि हमारे काउंटर पे सिर्फ यही बताया जाता है कि भैया जो छपा है यही आपको देना है। हमको पता है कि हमारा एसोसिएट
या तो एमआरपी में बताया होगा या अपने कमीशन में से 2-4 रुपए छोड़ के बताया होगा। एमआरपी से ज्यादा तो नहीं बताया होगा। तो जब हम भी एमआरपी बताते हैं कि भैया देखो हमारे यहाँ कोई डिस्काउंट का कोई चक्कर नहीं होता, आपको लेना है तो एमआरपी पे लेना तो पड़ेगा। क्या होता है, कस्टमर चाहता है कि यार उन्हीं से लेने, कम से कम 10,000 छोड़ तो रहा था। जबकि हम बेचते तो हमको तो भाई पूरा कमीशन बच जाता। फिर हम लोगों ने आज तक एक ऐसा केस नहीं किया। तो तरीके तो आपको अपनाने पड़ेंगे ना। ये तो 10 लाख आदमी लगाने से पहले भाई मालिक से मिलना पसंद तो करता ही है। जी सर। और उसको पता है कि यार जो 10 लाख का प्लॉट बेच रहा है तो कई 10-20 करोड़ लगा के खरीदा होगा। जो दिखाया है वो सबको पता है कि जमीन के धंधे में भाई उसको ब्रोकरशिप है और उसको ब्रोकरेज उसको मिलेगा। वही आदमी तो छुड़वाना चाहता है। भैया हम डायरेक्ट लेंगे तो क्या मिलेगा। बहुत बार तो लोग टहलते आते हैं, भैया मैं आपको प्लॉट बिकवा दूंगा तो क्या मिलेगा। ये होता है भाई हाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये हम जान रहे होते हैं कि भाई या तो ये ग्राहक है ये जानना चाह रहा है जितना कमीशन बढ़ता है तो उतना डिस्काउंट मांगेगा। अगर हम लोग ऐसा ना करते तो कंपनी मेरी 15 साल से चल रही होती, अब तक कब की टूट के खत्म हो गई होती। तो ये ईमानदारी तो आपको भी, मेरे सक्सेस का कोई अलग राज नहीं है, बस ये अपने पक्ष की ईमानदारी रखना सबसे बड़ा। और आपको भी, आप लोग चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, चाहे जिसका जो हक है उसको आपको देना तो चाहिए। नहीं तो भाई प्रकृति का सिस्टम है, उतना आपका नुकसान घूम फिर के कभी न कभी होता है। आप सोच के देखो बस। बिल्कुल जिसको 10 रुपया महंगा आप दोगे तो 20 रुपया आपका जाएगा, चाहे आज जाए चाहे 6 महीने बाद जाए। पर जाना तो बेहतर है कि हम आज ही ईमानदारी रखें अपनी। भाई मैं डायरेक्ट सेलिंग में जब आया, सब लोगों से बात हुई तो मैंने एक ही शर्त उस दिन भी रखी थी कि अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में आऊंगा तो मैं रेट में अपने तरीके से तय करूंगा। हम अदर कंपनीज के हिसाब से अपना प्लान नहीं चलाएंगे। अगर मेरे यहाँ कोई एक एसोसिएट आया और सही से काम करा तो उसका जीवन बनना चाहिए। ये नहीं कि गांव मोहल्ला छूट के दिल्ली बंबई जाके पहले नौकरी कर रहा है, कोई 4 साल बाद आएंगे तो लोग भूल जाएंगे, कोई पैसा नहीं मांगेगा, या कमा के आएंगे कोई मांगा भी तो हम थोड़ा बहुत उसमें से दे देंगे। पहले तो यही होता था। बिल्कुल। तो थोड़ा सा परिवर्तन लाओ सारे लोग, आप लोगों को बहुत परिवर्तन चीजें मिलेगी। बट आप यूजर बनिए और यूजर बनाइए और ईमानदारी से धंधा करो भाई। ईमानदारी से धंधा करेंगे तो आप लंबे समय तक जाएंगे। कोई दुकानदार आप बता दो मार्केट में जो ठगता हो और उसका धंधा बहुत लंबा चला हो। पेट्रोल पंप तक बंद हो जाते हैं जो थोड़ी बहुत चोरी करता है ना भाई। सरकारी पेट्रोल पंपों पे चोरी ना होती तो सारी रिलायंस का धंधा चले ना होता। पेट्रोल पंप का आदमी 5 किलोमीटर दूर जाकर डलवाता है लेकिन रिलायंस पर डलवाता है। तो थोड़ा सा परिवर्तन लाओ सारे लोग। प्रोडक्ट आप जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, आज से कसम खाइए कि अगर वो प्रोडक्ट हमारी कंपनी में है तो हम खुद तो पहले यूज करेंगे। अभी थोड़ी नहीं कि बेटा जो है मिठाई खाना छोड़ दो और 4 किलो बैग में रखे हैं, बस जैसे जाए पर गबर ठूस रहे, ऐसा थोड़ी ना होता है। शिक्षा आप वही दीजिए जो आप खुद भी पहले पालन करिए। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं पता कि आपने मिठाई खाई, बट अपने को तो पता है ना कि नहीं पता भाई। कोई नहीं देख रहा होगा उस सूरत में भी तो आप देख रहे हैं कि नहीं, बस हाँ। तो आपको ये पक्ष की ईमानदारी आप सब लोग रखिए। और मुझे पता है कि आप लोग बहुत, हम तुमको तो थकावट नहीं आती, मुझे तो रात भर बोलने को कहोगे इसलिए बोलूंगा भाई मेरा धंधा बढ़ेगा, सौ की सीधी बात है। भैया हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो आप तय करो ना कि इतनी मेहनत हमको कल से दिन में फील्ड में करनी है कि नहीं करनी है। भाई करोगे तो मेरे जैसा बनोगे, नहीं करोगे तो जहाँ थे वहां पे तो रहोगे ही ना। रेडी है। बस इतना ही। जोरदार। अभी भी मजा नहीं आ रहा, पूरी